Hello student, it's a video third of the chapter revolt after 1857 पढ़ाया जा रहा था क्लास 8th। रिवेलियन स्टार्ट, किस तरह से रिवेलियन फैला आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली। ब्रिटिशों को दिल्ली से खदेड़ने के बाद देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। It took that much time for news to travel that a spiritual mutiny began. लगभग कुछ हफ्तों तक ऐसा कोई अपराइजिंग नहीं हुआ। It took that much time for the news to travel. और ऐसा कुछ समय लगा इस न्यूज़ को ट्रेवल होने में। That a spiritual or mutinies began. Regiment after regiment mutiny and took off to join other troops and nodal point like Delhi. जो रेजिमेंट्स थे आफ्टर रेजिमेंट्स म्यूटिनी जो थी टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट द नोडल पॉइंट, जैसे नोडल पॉइंट जो थे केंद्र थे इनके दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। आफ्टर दैम द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेज ऑल्सो रोप अप इन रिवेलियन एंड रैली अराउंड लोकल लीडर्स। उसके कुछ समय के बाद पीपल जो टाउन के पीपल थे और गांव के ऑल्सो रोज अप, वो भी आगे बढ़े और इस रिवेलियन में रैली में भागने लगे। अराउंड द लोकल लीडर्स, जमींदार जो थे और चीफ सरदार जो थे, हु वेर प्रिपेयर्ड टू इस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश, जिन्होंने क्या किया, अपने आप को तैयार किया, प्रिपेयर किया टू इस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी को एंड फाइट ब्रिटिश, और ब्रिटिश से लड़ा। नाना साहेब जो थे वो एडोप्टेड सन थे, नाना साहेब पेशवा बाजीराव के गोद लिए पुत्र थे जो कानपुर के पास रहते थे। गैदर्ड आर्म्ड, उन्होंने क्या की, अपनी आर्मी इकट्ठा की, फोर्स, एंड एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, और ब्रिटिशर्स को उनके शहरों से भगा दिया। ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ पेशवा, उसने अपने आप को, नाना साहेब ने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर किया। मराठा के युग में जो पेशवा होते थे वो मंत्री का काम करते थे। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज ए गवर्नर अंडर एम्परर, उन्होंने अपने आप को एक बहादुर शाह जफर के अंडर गवर्नर डिक्लेयर किया। इन लखनऊ में जो बिरजिस कादिर थे, द सन ऑफ डिपोज नवाब, जो निष्कासित नवाब थे, डिपोज नवाब गाजिद अली शाह के पुत्र थे, उन्होंने को एक नया नवाब घोषित किया अवध में। ही टू एक्नॉलेज द सुजरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर, इस मदर बेगम हजरत महल जो थी टुक एन एक्टिव पार्ट, उन्होंने भी हिस्सा लिया इन द ऑर्गेनाइजिंग अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश इन झांसी। द रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रिबेल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, जो सिपाहीज थे उनके फेवर में लड़ा। फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विथ तात्या तोपे, तात्या तोपे के साथ। द जनरल ऑफ नाना साहेब, जो नाना साहेब के जनरल थे, नाना साहेब और तात्या तोपे ने कानपुर से इस म्यूटिनी में साथ दिया था। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश के मंडला रीजन में जो रानी अवंतीबाई थी, लोधी ऑफ रामगढ़, रेज एंड लेड इन द आर्मी ऑफ थाउजेंड्स अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट्स। ब्रिटिश वेर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रिवेल्स, जो ब्रिटिश थे कई तरीके से उनको आउट नंबर्ड किया गया रिवेल्स में, एंड दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल, और वो कई युद्ध में क्या हुआ, डिफीट हुए, हार गए। दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स फॉर द गुड एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंग। इस कन्विंस से द पीपल जो थे, कई सारे जो ब्रिटिश थे वो कोलैप्स्ड हो गए, फॉर गुड एंड गेव देम, हमेशा के लिए, एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस, और इससे क्या हुआ, उनको कॉन्फिडेंस मिला, टेक द प्लंज and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion, और इस तरीके से
जो सिचुएशन थी वाइड स्प्रेड फैल गई, डेवलप इन द रीजन। अवर इन पर्टिकुलर ऑन 6 अगस्त 1857 वी फाइंड ए टेलीग्राम। एक टेलीग्राम मिला लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टाइटलर के द्वारा टू हिज कमांडर इन चीफ को एक्सप्रेसिंग द फियर हेल्ड बाय ब्रिटिश। अवर मैन आर क्राउन्ड बाय द नंबर अपोज टू देम एंड एंडलेस फाइटिंग। एवरी विलेजेस जो गांव थे इज हेल्ड अगेंस्ट अस, द जमींदार हैव राइजन्स टू अपोज। और इस तरह से जो जमींदार थे वो कहते हैं कि उनके विरुद्ध खड़े हो गए थे। मैनी न्यू लीडर्स, कई सारे जो नए लीडर्स थे केम अब आगे आए। फॉर एग्जाम्पल जो अहमदुल्ला शाह थे, एक मौलवी थे जो फैजाबाद के, professed that rulers of the British would come to an end soon. He caused the imagination of people. उन्होंने लोगों की कल्पनाओं को भापा एंड रेज अ ह्यूज फोर्स, और एक बड़ा फोर्स ज्वाइन किया सपोर्टर्स का। ही केम टू लखनऊ, इसलिए वो लखनऊ आए। लखनऊ आने के बाद ही केम टू लखनऊ एंड फाइट टू ब्रिटिश, और ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी। इन दिल्ली में लार्ज नंबर ऑफ गाजी थे। अब गाजी कौन थे? एक जो धार्मिक वॉरियर्स थे केम टू टुगेदर, एक साथ आए ताकि वो गोरे लोगों को वहाँ से बाहर कर सकें। बख्त खां जो था एक सोल्डर फ्रॉम बरेली, बरेली से एक सिपाही था बख्त खां। टुक चार्ज ऑफ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली। ही बिकेम ए मिलिट्री लीडर, और वो क्या बन गए? एक मिलिट्री लीडर बन गए इस रिबेलियन के। इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह, बिहार में जो ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन सिपाही एंड बैटल्ड विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स। लीडर्स एंड फाइटर्स जो थे फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन फाइट। कंपनी फाइट बैक, और इस तरह से कंपनी ने लड़ाई लड़ी। कंपनी फाइट बैक। यूनिवर्स जो था अनवर्ड बाय द स्केल अप ऑफ रिवॉल्ट, द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवॉल्ट। कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो रिवॉल्ट को रिप्रेस करेगी विथ ऑल माइट। इट ब्रॉड रेन इन्फोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, पास्ड न्यू लॉज, और नए कानून लागू किए गए। सो द रिवेल कुड बी कन्विक्टेड, जिससे कि रिवेल को कन्विक्ट किया जा सके विथ ईज, आसानी से। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म, और इस तरह से किस तरह से स्टॉर्म का रूप लिया। सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट, दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिवेल, इस तरह से जो दिल्ली था उसको रिकैप्चर किया गया रिवेल से। इन सितंबर 1857 द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। ही एंड हिज वाइफ बिगेम, अगर हम बात करें कि दिल्ली को दोबारा से रिकैप्चर किया गया, दोबारा से अधिग्रहण कर लिया, एंड जो रिवेल था यहाँ से सितंबर 87 को जो विद्रोह हो रहा था उसको दबा दिया गया अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। फाइनली अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया? इस पर जीत हासिल कर ली। बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन द कोर्ट, बहादुर शाह जफर को कोर्ट में पेश किया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा मिली। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल, वो और उसकी पत्नी को जेल में डाल दिया गया रंगून में अक्टूबर 1858 में। और जहां वह रंगून में बहादुर शाह जफर की नवंबर 1862 में मौत हो गई। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट रिबेलियन डाइड। अब दोबारा से दिल्ली को अधिग्रहण करने के बाद ब्रिटिशर्स का ये अर्थ कहीं नहीं था कि जो रिबेलियन है वो डाइड यानी खत्म हो गया था। इसके बाद पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट, और उसके कई साल बाद भी जो पीपल थे वो रेसिस्ट कंटिन्यू करने लगे टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858, और इस तरह से जो लखनऊ था वॉज टेकन इन मार्च 1858 में लखनऊ में किया गया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड, रानी लक्ष्मीबाई हार गई एंड किल्ड इन जून 1858, और 1858 में से मार दिया गया। ए सिमिलर फेट अवेडेड रानी अवंतीबाई जो थी हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन द खेरी चूज टू इम्प्रेस दैट व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड। तात्या तोपे भी क्या हुए? जंगल में भाग गए बच के, और सेंट्रल इंडिया में और कंटिन्यू टू फाइट, और जंगल में भागने के बाद
गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, यानी छुप के छद्म युद्ध में भाग लेते हैं, यानी छुप के वार करते थे वो। शिवाजी के द्वारा तैयार की गई नीति थी गुरिल्ला वार, जिसमें पहाड़ों में छिप के चूहे की तरह वार किया जाता था। इसको गुरिल्ला वार कहते थे। ताते थे जंगल में भाग गए, वहां से वो छुप छुप के वार करते थे ब्रिटिशर्स पर, विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल्स। कई जो जनजाति थी उनका सपोर्ट मिलने के बाद पीजेंस लीडर्स थे, ही वॉज कैप्चर्ड, उनको कैप्चर किया गया, ट्राइड एंड किल, और 1859 उनको मारा गया। जस्ट एज ए विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश एज अर्लियर इनकरेजमेंट, जो पहले की जीत थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उन्होंने इन विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया। द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेस इनकरेज डिसर्शन, द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट, इस तरह से ब्रिटिश ने भी अपना बेस्ट किया टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ पीपल, जिससे कि वो लोगों में अपना विश्वास कायम कर सकें। दे अनाउंस रिवॉर्ड, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो लॉयल लैंड ओनर होल्डर्स थे, जमींदार थे, जो लॉयल थे, उनको इनाम देने का अनाउंसमेंट किया। एंड अलाउड टू कंटिन्यू इंजॉय ट्रेडिशनल राइट, और जिन लोगों के ज़मीन पर ट्रेडिशनल राइट थे उनको वो दिए गए। दोज हु हैड रिवेल्ड वर टोल्ड दैट इफ दे वर सबमिटेड टू ब्रिटिश एंड इफ दे नॉट किल्ड एंड वाइट पीपल, उन्होंने ये भी घोषणा की कि जिन्होंने रिवेल्ड किया है, अगर लोग ब्रिटिश, अगर उन लोगों को अगर ब्रिटिशर्स के पास वो सौंप देते हैं तो उनको नहीं मारा जाएगा, गोरे लोगों के द्वारा उन्हें नहीं मारा जाएगा, ये भी उन्होंने घोषणा की। दे वुड रिमेन सेफ, तो उन्होंने ये दावा किया कि वो सुरक्षित रहेंगे, और दियर राइट्स, और जो उनके अधिकार हैं, क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाई, जमीन पर जो उनके अधिकार है वो नहीं छीने जाएंगे। नेवरथलेस 100 ऑफ द सिपॉइज, कई जो इसमें कई सिपॉइज जो थे रिवेल्स किया, नवाब एंड राजा वे ट्राइड एंड हैंग, और जो राजा थे और नवाब थे ट्राइड एंड हैंग, उनको फांसी दी गई। आफ्टर मैथ द ब्रिटिश हैज रिगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कंट्रोल किया देश पर 1859 के अंत में। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड, लेकिन जो जमीन पर रूलिंग करने का उनका शासन था वे नहीं कर पाए द सेम पॉलिसीज एनीमोर। गिवन बिलो आर इम्पोर्टेंट चेंजेस, एक कुछ चेंजेस थे जो ब्रिटिश काल में किए गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में नया लॉ कानून पास होने के बाद 1858 में जो पूरी शक्तियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई, महारानी के हाथ में आ गई। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी भारत में, लेकिन ये सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर वापस लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई, और इसलिए जो ब्रिटिश क्राउन ने ये ऑर्डर दिया कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई, वो बेहतर तरीके से इंडियन अफेयर्स में मामलों में मैनेजमेंट करने लगी। अ मेंबर ऑफ, इसलिए ब्रिटिश कैबिनेट में एक मेंबर भी अपॉइंट किए गए। सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नर्स ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। ही वॉज गिवन ए काउंसिल, उसका काम क्या था, वो एडवाइस दिया करता था काउंसिल को, सभा पर। ही कॉल द इंडियन काउंसिल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया, वॉज गिवन द, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे यहाँ पर उनका नाम बदल के वाइसराय किया गया 1858 के बाद, और पूरी शक्ति महारानी ने अपने हाथ में ले ली, क्वीन ने। दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, दो दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रूलिंग इंडिया, और इस तरीके से दी मेजर द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने लोगों में शासन करने के लिए एक संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली,
ऑल रूलिंग चीफ्स जो थे कंट्री के वेर एश्योर्ड दैट, उनको ये एश्योर किया गया कि देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स, कि उनका जो क्षेत्र है वो कभी भी एनेक्स नहीं किया जाएगा, अधिकरण नहीं किया जाएगा। सभी सरदारों को जो रूल शासन कर रहे थे उनको ये भरोसा दिलाया गया, क्योंकि अर्ली में डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो लागू किया गया था, इसके तहत कई सारे सम्राट जो थे यहाँ पर या राजा थे वो डरे हुए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद उनके जो दत्तक पुत्र जिन्होंने पाले थे उनको संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया था, कंपनी राजाओं की संपत्ति को ले लेती थी। ऐसे कई सारे कारण थे। 1857 में ये युद्ध शुरू होने के और धीरे धीरे चाहे दिल्ली हो या कानपुर हो, लखनऊ हो, बिहार हो, हर जगह पर से रिवॉल्ट शुरू हुए थे। दे वेर अलाउड पास ऑन देयर किंगडम, वे आसानी से अपने जो किंगडम साम्राज्य था उसको अपने उत्तराधिकारी को पास कर सकते थे, इंक्लूडिंग यहाँ तक कि एडॉप्टेशन, दत्तक पुत्र को भी। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज दैट ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट, सर्वोपरि जो संप्रभुता थी उसको लागू करना का काम था, अडॉप्ट किया गया। एंड दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज सोवरेन पैरामाउंट। दस द इंडियन रूलर्स वेस टू होल्ड देयर किंगडम एज सबऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इस तरीके से जो भारतीय रूलर थे वेर टू होल्ड देयर किंगडम, उन्हें अपना किंगडम होल्ड करना था ब्रिटिश क्राउन के सबऑर्डिनेट में।